मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का क्वेश्चन नंबर 59 करने जा रहे हैं डीके गोयल की बुक से। सुजुकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 सुजुकी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है। कहा है सुजुकी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है और एप्लीकेशंस जो इनवाइट करी हैं 60,000 शेयर्स के लिए करी हैं। 60,000 शेयर्स के लिए इनवाइट करी हैं। शेयर है एक 10 रुपीज़ का एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। 10 रुपीज़ का 30% हो गया 3 रुपीज़, आप सबको पता है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे मांगे हैं उसने 3.50, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 5.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5.50 में 3 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, तो अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं 2.50। फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 2 रुपीज़ एंड सेकंड कॉल पे भी मांगे हैं 2 रुपीज़। इस तरह से पैसे पूरे कर लिए। एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड हुई हैं वो 95,000 शेयर्स की रिसीव हुई हैं। कितने शेयर की रिसीव हुई हैं? 95,000 की। आगे क्या कहता है? एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। जो अप्लाइड थे वो थे 95,000 और जो हमें अलॉट करने हैं टोटल हमारे पास शेयर्स हैं वो हैं 60,000। उन्होंने क्या करा? वो कह रहे हैं अलॉटमेंट जो करी है वो प्रोराटा बेसिस पे करी है 80,000 वाले शेयर्स को। 80,000 वाले शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स दे दिए, बस इतना का है। तो मतलब प्रोराटा पर 80,000 शेयर्स वालों को, एप्लीकेशंस वालों को जिसने अप्लाइड करा था, उन्हें प्रोराटा बेसिस पर सारे शेयर्स दे दिए, प्रोपोर्शनेटली शेयर्स दे दिए 60,000। तो बाकियों का क्या हुआ? 95,000 की एप्लीकेशन आई थी, बाकी बचे 15,000, उन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया, वो है निल। इस तरह से। इसके बाद कहते हैं मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी पैसे बचेंगे यहाँ पर, जो 80,000 के इन्होंने अप्लाई करा है, 60,000 आप शेयर्स दे रहे हैं, 20,000 शेयर्स के पैसे बच गए, तो वो आप कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट मनी पर। यदि ये लाइन नहीं भी दी और ओवर सब्सक्रिप्शन पे इस तरह का केस आ रहा है, तो आप अपने आप से ही जितने भी एक्सेस मनी आती है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में ये बात आई कि क्या इतनी सारी मनी भी आ सकती है कि अलॉटमेंट के बाद भी बच जाए? हाँ, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आपका है, मैं वो आपको कराऊंगा भी। फर्स्ट कॉल पे भी यूज़ हो जाता है, सेकंड कॉल पे भी यूज़ हो जाता है। तो बेटा डिपेंड करता है, यदि ज़्यादा पैसे आए हैं तो केवल आप अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे उन पैसों को रिजेक्टेड एप्लीकेशन के साथ ही। रिजेक्टेड एप्लीकेशन को टू बैंक करते हो। इसके यदि अलॉटमेंट से भी ज़्यादा पैसे बैठते, मान के चलो 80,000 की जगह 150,000 होता और इसके पैसे इतने ज़्यादा होते कि यहाँ भी यूज़ नहीं हो पाते, ठीक है, यहाँ से भी ज़्यादा बच जाते, तो आप बाकी पैसों को ट्रांसफ़र कर दोगे टू बैंक में, पैसे वापस भेज दोगे, एडवांस नहीं लोगे, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहा है। केवल अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, एक्सेस को अलॉटमेंट से आगे नहीं ले जाते। क्वेश्चन में क्लियरली कहा है, इससे पहले आया भी था आपका क्वेश्चन, आपको कराया गया आपकी लाइव क्लास में, कि आप क्या करें? अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे भी, सेकंड कॉल पे भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लें। तो आपको करना पड़ेगा, जब वो कहे तो करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि नहीं कहे तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके बाकी पैसे वापस भेज दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी बुक का, आप उसे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्स टू होम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड। एक्स जिसे 1500 शेयर्स दिए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 1500 शेयर्स वाले एक्स ने यहाँ के पैसे नहीं दिए। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। लो जी, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सब्सिक्वेंट फेलियर हो गया सब फर्स्ट कॉल पे। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। वाई जो 2400 शेयर्स का होल्डर है उसने 2 कॉल्स नहीं दी। 2 कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। आगे कहते हैं एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। इसके शेयर्स फॉरफिटेड करने सेकंड कॉल के बाद। 1500 वाले के तो यहीं फॉरफिट कर लेने हैं और इसके यहाँ फॉरफिट करने हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं?
ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जितने शेयर फॉरफिट करे उसमें से 3000 क्या कर दिए हैं, सोल्ड टू जेड, जेड को सोल्ड कर दिए एज फुल्ली पेड अप, मतलब कि रीइशू कर दिए। ठीक है, जेड ने कितने रुपए दिए हमें, 8.5 रुपये दिए। ये रीइशू की बातें हैं, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं, फिर रीइशू की बात को फिर दोबारा से पढ़ लेंगे। आइए, सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी। सबसे पहली जनरल एंट्री आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसे आने की जनरल एंट्री होगी बैंक में। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 95,000 की एप्लीकेशन आई है, और आपने मांगे कितने हैं, 3.50। 95,000 इंटू 3.50, ये आएगा आपका 3,32,500। ये पैसे आपके पास आ गए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट करनी है मनी। शेयर, सॉरी मैंने यहाँ शेयर कैपिटल लिख दिया, यहाँ शेयर एप्लीकेशन आएगा। आप जानते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने आए आपके पास, 3,32,500 आए आपके पास। अब आपको उसमें से चाहिए कितने, आपके पास शेयर्स थे केवल 60,000। 60,000 पे आपको 3.50 चाहिए, तो आपको चाहिए 2,10,000। बाकी का क्या करें, पहले तो उनके वापस दे दो जिनके देने हैं, जिनको रिजेक्ट कर दिया है। टू बैंक अकाउंट, कितने शेयर होल्डर्स हैं वो, 15,000 शेयर होल्डर्स के 3.50 के हिसाब से आप रिटर्न कर दो। तो कितने हो गए वापस देने वाले, 15 3 जो 45, अच्छा ये हो गए 52,500। ठीक है, और बाकी के जो पैसे बचे वो कहाँ एडजस्ट कर लो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हिसाब भी लगा सकते हैं आप, 80,000 शेयर्स वालों को 60,000 शेयर दिए, तो 20,000 शेयर्स के एक्सेस पैसे आए हैं 3.50 के हिसाब से। ये आपके बैठ गए हैं 70,000। आप टोटल भी करके देख सकते हैं, कैरी हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा जनरल एंट्री में। इसके बाद क्या करना है, आपको अच्छी तरह पता है, अलॉटमेंट के पैसे मांगने हैं, और अलॉटमेंट पे ध्यान से देखिए 2.50 के साथ 3 रुपीज़ का प्रीमियम भी है। मांगे पैसे, क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको वहाँ पे SPR नहीं लिखना है, एग्जाम में पूरा लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, 2.50 तो आपने एप्लीकेशन के मांगे, 3 रुपीज़ आपने प्रीमियम के मांगे। शेयर्स कितने आपके पास, 60,000। 95,000 का काम तो बस यहीं ख़त्म हो गया, पैसे आए थे, एक्सेस वो हमने एडजस्ट कर दिए, वापस दे दिए। बट रियली में तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 60,000 है, तो हम कॉल मनी भी किसके हिसाब से करेंगे, 60,000 के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, 150 ये हो गए हैं और 180 ये हो गए हैं। टोटल आपने मांगे हैं 3,30,000। अब पैसे आएंगे, कौन से पैसे आएंगे, आप जानते हैं अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। अलॉटमेंट के पैसे लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें कुछ कॉल्स इन एरियर होगी, 1500 शेयर वाले ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इसमें कुछ पैसे एडवांस में आपके पास आ चुके हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसने एक्सेस पैसे भेजे थे। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पे आपने कितने पैसे मांगे हैं, 3,30,000 मांगे हैं। 330 में से आपके पास पहले से कितने पड़े हैं, 70,000 पड़े हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काम करना है, कॉल सीनियर कितने की हुई है। फिर वही कंसेप्ट चलेगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा हो, ओवर सब्सक्रिप्शन में यही ग्रुप है, एक इन्हें ही शेयर्स दिए हैं 80,000 वालों को 60,000 शेयर्स, तो 1500 वाला भी इसी ग्रुप का होगा, 1500 शेयर्स वाला। ठीक है, आपको निकालना है कि इसकी कॉल सीनियर कितने की हुई है। बस क्वेश्चन में ये एक बार फिर दोबारा से पढ़ लीजिए
कि ये जो 1500 शेयर्स हैं अलॉटेड या अप्लाइड हैं। कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं पर तो अलॉटेड दे देता है और कहीं पर अप्लाइड दे देता है। तो एक बार पढ़ लीजिए, एक्स टू होम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड, ये तो अलॉटेड ही है, आपको क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है। और वाई का पढ़ लीजिए, वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर्स, वाई जिसके पास 2400 शेयर हैं, तो मतलब 2400 शेयर हैं तो हमने उसे 2400 दिए होंगे, अप्लाइड कुछ और होगा। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट समझाऊंगा अभी, बहुत ध्यान से, मैंने इसलिए क्वेश्चन को लिया, बहुत ध्यान से देखते हैं किस तरह से कॉल्सिडर निकाली जाएगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पे ही आई थी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। अलॉटमेंट पे इसने कॉल्सिडर कर दिया 1500 शेयर्स वाले ने, इसी वजह से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। यदि हम बात करें वाई के जिसके 2400 शेयर्स हैं, जिसने 2400 वाले ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 2400 इंटू 2 ये मान के चलेंगे इसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि जितनी भी इसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। बट 1500 शेयर्स वाले की हमें कैलकुलेशन इसलिए करनी है क्योंकि एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसे आए हैं और वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने हैं, इसके भी पैसे कुछ एक्सेस पड़े हैं, कॉल सीनियर निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस हिसाब से हम कॉल सीनियर को कैलकुलेट करेंगे। आइए करते हैं। देखिए कितने शेयर्स के आपको निकालना है अप्लाइड। अप्लाइड का फॉर्मूला मैं फिर लिख रहा हूँ, अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू टोटल अप्लाइड। ग्रुप वाइज देखेंगे, ग्रुप वाइज 90,000 नहीं पढ़ेंगे, ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप। ठीक है, अलॉटेड शेयर्स करें हमने से 1500। अब ग्रुप वाइज यदि मैं बात करूं तो ये ग्रुप 80,000 60,000 वाला है। आप ग्रुप ये नहीं देखेंगे 95,000 60,000, ये ग्रुप है 80,000 60,000। एक ग्रुप है 15,000 नील, ये जो कॉल सीनियर करने वाला है ये 80,000 60,000 वाले ग्रुप का है। तो अप्लाइड टोटल 80,000 है और टोटल अलॉटेड 60,000 है। फॉर्मूले में ध्यान रखना है इस बात का। तो टोटल अलॉटेड 60,000 शेयर्स हैं एंड टोटल अप्लाइड 80,000 शेयर्स हैं। तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। अब देखिए जरा, जब इसने अप्लाई करा 2000 शेयर्स के लिए, तो 2000 शेयर्स पर इसने एप्लीकेशन पे हमने कितने पैसे मांगे थे आपको पता ही है, 3.50 मांगे थे। 3.50 के हिसाब से पैसे भेजे होंगे, मतलब कि 7,000 रुपीज़ भेजे होंगे अप्लाई करते समय। अब अप्लाइड करते समय इसने इतने पैसे भेजे हैं, तो हमने इसे एप्लीकेशन पे कितने शेयर्स दिए, 1500 शेयर्स दिए। हमें कितने चाहिए, 1500 शेयर्स पर 3.50 चाहिए, ये हो गए 5250। एक्सेस कितना बच गया हमारे पास, इसका एक्सेस बच गया 1750। अब हम अलॉटमेंट पे इससे पैसे मांगने वाले हैं 1500 शेयर्स पर, प्रीमियम के साथ कितने पैसे मांगने वाले हैं, 5.50। 8250 मांगने वाले हैं। कितने मांगने वाले हैं, 8250। अब आपको क्या करना है, ये माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉल्स इन एरियर कितने की हुई है, इसने कितने पैसे आपको नहीं दिए। तो कितने का हो गया हमारा, ये बैठ गया कॉल इन एरियर 6500 का, 6500 रुपये का कॉल इन एरियर हो गया। बस यहीं से अगली एंट्री होगी। आपने लास्ट एंट्री क्या करी थी, लास्ट एंट्री आपने ये करी थी कि पैसे मंगवाने थे आपको, 330 आपने मांगे थे अलॉटमेंट पे, जिसमें 70,000 ऑलरेडी आपके पास आए हुए थे। कॉल सीनियर आई है आपकी 6500 की, कितने शेयर्स वाले की आई है, 1500 शेयर्स वाले की आई है। ठीक है, अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, बस 1500 शेयर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको 330 में से 70 माइनस करना है। ठीक है, 260 बच गया, और 260 में से कितना माइनस करना है, 6500 माइनस करना है, ये बच गया 2,53,500। इतने पैसे आपको मिले हैं। ओके, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है ओवर सब्सक्रिप्शन के समय। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पैसे मांगेंगे, ड्यू होंगे पैसे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपके पास शेयर कितने हैं अभी? आपके पास शेयर्स हैं 60,000, ठीक है। 60,000 पे आप कितने रुपीज़ मांग रहे हैं? बुक में देखिए 2 रुपीज़ मांग रहे हैं। जिसने पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट में देख ले। 1,20,000 की आप कॉल कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हो रही है यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पैसे मांगे आपने 1,20,000। अब ध्यान से देखिए कॉल्स इन एरियर किस किस की हो रही है। कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे एक तो 1500 शेयर वाले ने नहीं दिए दोबारा से, और एक नया शेयर होल्डर आया वाई, उसने भी 2400 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए। यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी वो अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। तो 2400 प्लस 1500, 3900 शेयर्स वालों ने पैसे नहीं दिए, 2 रुपीज़ नहीं दिए। लीजिए 1500 लिख लीजिए अलग से, प्लस 2400 मल्टीप्लाई बाय 2, इन लोगों ने पैसे नहीं दिए। तो ये लोगों की क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एरियर हो जाएगी, ठीक है ना। कितना हो गया ये? 7,800। अब इसे माइनस कर लीजिए 120 में से, 1,12,200। इतने पैसे आपको रिसीव हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है? इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जिन शेयर होल्डर्स ने 1500 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए उन्हें फोरफिट करना है। तो आपको क्या लिखना है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पता है अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था और उसने प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए, तो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बहुत ध्यान से करना है ये। हमने अब तक उससे कितने पैसे मांगे हैं? हमने उससे फर्स्ट कॉल तक के पैसे मांगे हैं। फर्स्ट कॉल तक के कितने पैसे हो गए? आइए हिसाब लगाते हैं। फर्स्ट कॉल तक के कितने पैसे हो गए हैं? देखिए 3.5, 2.5 प्लस 2, टोटल 8 रुपीज़ हो गए। और प्रीमियम के कितने नहीं दिए उसने? 3 नहीं दिए, ठीक है। 8 रुपीज़ शेयर कैपिटल और 3 रुपीज़ प्रीमियम जो नहीं दिए वो ले लीजिए। 8 रुपीज़ तो कॉल्ड अप वैल्यू आती है, आपको पता ही है। शेयर कैपिटल में तो आती है कॉल्ड अप वैल्यू, कितने मांगे गए। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसे नहीं आए हैं वो आते हैं। शेयर्स कितने हैं? वो 1500 हैं। आप कहेंगे सर नहीं 2400 है, 2000 है, 2000 के लिए उसने अप्लाई किया था। बेटे अप्लाई का काम बस यहीं पर खत्म हो गया। कितने पैसे आए थे? मेनली जो हमारी जनरल एंट्री होगी 1500 से होगी, अलॉटेड शेयर्स से होगी, अप्लाइड से नहीं होगी। अलॉटेड का काम है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 12,000, ये हो गया 4,500, ठीक है। अब कॉल्स इन एरियर देख लीजिए। कॉल्स इन एरियर देखने में ही ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले कॉल्स इन एरियर आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे हुई थी कॉल्स इन एरियर केवल 1500 शेयर्स की, 6500 की। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। केवल कितने की हुई थी? 6500 की। किसकी है ये? केवल 1500 शेयर वाले की है, क्योंकि 1500 शेयर के फॉरफिट करने हैं तो 1500 शेयर वाले की निकालनी है। 6500 तो ये हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ 6500 प्लस अब 1500 शेयर्स वाले ने यहाँ पर कितने नहीं दिए? 2 रुपीज़ नहीं दिए। यहाँ पर 1500 प्लस 2400 दोनों के मिलाकर 7800 लिखे हैं। 2400 शेयर वालों को तो फॉरफिट नहीं कर रहे, तो उसकी कॉल्स इन एरियर की अभी बात भी नहीं करेंगे। केवल 1500 शेयर वाले की अलग से कॉल्स इन एरियर निकाली है। यदि आप यहाँ 7800 प्लस 6500 कर देते तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। बस यहाँ आपको ध्यान रखना है। ये आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम पूरा हो गया। ये टोटल कितना हो गया आपका? 9,500 हो गया। 3,000 ये, 6,500 ये। तो आपने 16,500 में से केवल 9,500 आए, तो आपने कितने फॉरफिट कर लिए? कितने पैसे उनके मार लिए? 7,000 आपने मार लिए। इस तरह से उसकी 1500 शेयर्स वाले की शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी। अब हम क्या करेंगे? शेयर सेकंड कॉल करेंगे। शेयर सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं अब आपके पास? 60,000 शेयर्स थे, उसमें से 1500 आपने क्या कर लिए?
फोरफिट कर लिए, जिनसे फोरफिट कर लिए उनसे तो पैसे नहीं मांगेंगे। तो 60,000 में से 1500 माइनस करने के बाद बाकी जितने बचे उनसे सेकंड कॉल के पैसे मांग लीजिए। सेकंड कॉल कितने की आपकी 2 रुपीज़ की है, तो ये बच गए 58,500 पे 2 रुपीज़ आप मांग रहे हैं, ये आएंगे 1,70,000 के लिए आप कॉल कर रहे हैं। अब आपको पता है वाई ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड कॉल। आपने मांगे 1,17,000, वाई ने पैसे नहीं दिए, एक्स की तो कोई बात नहीं रही, एक्स को तो फोरफिट कर लिया था, वाई ने पैसे नहीं दिए, 4,800 रुपीज़ नहीं आए, 2,400 4,800 माइनस कर लीजिए, बच गए 1,12,200 रुपीज़ आपके पास आए बैंक में। इस तरह से आपकी एंट्री की जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है वाई को भी आपको फोरफिट करना है, ठीक है। वाई को फोरफिट करने के लिए बहुत ईजी है, आपको एंट्री क्या होनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फोरफिचर। अब क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों नहीं लिया। बेटा वाई ने केवल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पे था, अलॉटमेंट पे था, उसने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे वाई से आ गए तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। वाई से कॉल्ड अप कितने हुए, सारे के सारे पैसे कॉल्ड अप हुए 10 के 10 रुपीज़, 2,400 शेयर्स पर सारे पैसे मांगे, तो कितना हो गया 24,000 हो गया। कितना हो गया 24,000। अब कॉल सीनियर निकाल लीजिए, 2,400 शेयर्स पर उसने 2 रुपीज़ की तो फर्स्ट कॉल नहीं दी और 2 रुपीज़ की सेकंड कॉल नहीं दी, टोटल कितने रुपीज़ नहीं दिए, उसने 4 रुपीज़ नहीं दिए, तो कितने हो गए 2,400 पे 4 रुपीज़ नहीं आए, 9,600 रुपीज़ नहीं आए। तो हमने उससे फोरफिट कितने करे, माइनस कर लीजिए, 14,400 रुपीज़ हमने उसके मार लिए। इस तरह से किया जाएगा। आप दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे। 2 शेयर होल्डर थे जिन्होंने यहाँ पर कॉल सीनियर करिए, एक 1,500 वाला एक्स, एक 2,400 वाला वाई। एक्स में केवल कैलकुलेशन करनी पड़ी क्योंकि उसने एक अलॉटमेंट से ही क्या कर दिया था, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कॉल सीनियर कर दी थी, उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी, इसलिए वहाँ पर तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी कॉल सीनियर निकालने के लिए। बट वाई ने जो कॉल सीनियर शुरू करी वो फर्स्ट कॉल से शुरू करी, तो उसका सारा का सारा अलॉटमेंट पे जो भी एक्सेस मनी थी वो पहले ही एडजस्ट हो गई, इसलिए कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और दूसरी बात, उसने प्रीमियम के पैसे भी दे दिए थे, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आया। जबकि एक्स के क्वेश्चन में क्या आया था, जब हमने उस एक्स को फोरफिट किया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया था, क्योंकि एक्स ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे भी नहीं आए थे, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, रीशू करना है। रीशू देख लीजिए कैसे होगा, कितने शेयर्स को कह रहा है, कह रहे हैं ऑफ दी शेयर्स इनमें से 3,000 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड एज फुल्ली पेड अप। 3,000 शेयर्स जेड को दे दिए फुल्ली पेड अप। जेड ने कितने दिए, 8.50 पर शेयर दिए। आइए पहले रीशू की करते हैं, फिर आगे का कोमे वाली बात पढ़ेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सारे पैसे नहीं आए तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, 10 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, और मांगे कितने 8.5। कितने शेयर इशू करे, 3,000 शेयर इशू करे। लो जी 3,000 बैठते हैं 30,000 के। 30,000 में से आपके पास जो पैसे आए हैं 3,000 इंटू 8.50 आए हैं, मतलब कि कितने हो गए 25,500 हो गए। तो बाकी के पैसे आप कहाँ से लाएंगे, 4,500 रुपीज़ लाएंगे आप शेयर फोरफिचर से। अब इस क्वेश्चन में एक नई बात हो रहा है, वो ध्यान से सीख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है द होल ऑफ वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूड, जो ये 3,000 शेयर हैं इसमें वाई के सारे शेयर हैं, मतलब 3,000 शेयर हमने रीशू करे हैं। ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ एक्स के हैं कुछ वाई के हैं, वाई के सारे शेयर इंक्लूड हैं। होल ऑफ वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड जो रीशू करे हैं, तो वाई के कितने शेयर थे 2,400, तो एक्स के कितने शेयर इशू करे अब तक 600। सर इसका क्या फ़ायदा है,
है इसका फ़ायदा भी, अभी बताते हैं। आपने 2400 शेयर्स पर कितने पैसों का फोरफीचर करा है, यहाँ पर ये वाली बात आएगी। यही रहा वाई का फोरफीचर, कितनों पैसों का फोरफीचर करा है, 14,400। और आपने जब एक्स के फोरफीट करे थे 1500 शेयर, तो उस पे 1500 शेयर पे कितने का फोरफीट करा था, 7,000 का। ठीक है, कितने का करा था, 7,000 का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि 7,000 का जो फोरफीचर कराया आपने एक्स के शेयर्स पर, वो 1500 शेयर का है, तो एक्स के 600 शेयर्स का फोरफीचर अमाउंट कितना बैठता है, आपको ये हिसाब लगाना है। यहाँ पर यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो कितना बैठ गया, ये बैठ गया 2,800। टोटल कर लीजिए फोरफीचर अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए तैयार है 17,200, और 17,200 में से आपने यूज कितना कर लिया, 4,500। डिस्काउंट दे दिया ना आपने 4,500 का। लॉस ऑन रीइशू है एक तरह से, लॉस ऑन रीइशू पे लॉस, तो ये माइनस करके कितना बचता है, 12,700। यही पैसा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,700। एक बार फिर बता देता हूँ, समझा देता हूँ। दो शेयर होल्डर थे एक्स और वाई, दोनों के शेयर्स को अलग अलग समय पे फोरफीट किया है। रीइशू करते समय एक व्यक्ति के तो सारे शेयर रीइशू कर दिए और एक व्यक्ति के कुछ शेयर रीइशू करे हैं। अब क्योंकि उनका फोरफीचर अमाउंट अलग अलग है, अलग अलग समय पे उन्हें फोरफीट किया गया है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जरूरी है। करा क्या, 3,000 शेयर इशू करे, उसमें बताया